निकलते हैं उसको ब्राह्मणवाद, जैसे कि विवेक तिवारी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी है, गोली मार के उसके सर में मार के, और क्या कहते हैं कि उसको शादी करनी थी, उससे शादी करनी थी। क्यों? वो ब्राह्मण है, ज़रूरी तो नहीं है कि कोई ये जाटव लड़की उसके साथ शादी करे। वो इतनी काबिल और इतनी लायक है कि वो अपने बलबूते खड़े हो सकती है, कर सकती है, फिर वो ज़बरदस्ती उससे शादी करना क्यों चाह रहा था? जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से, और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र में। साथियों, बता देना चाहूँगा कि एक घटना हुई है और उस घटना के ऊपर एक सांकेतिक कैंडल मार्च निकाला गया है और एक सांकेतिक धरना दिया गया है। कुछ साथी यहाँ पर इस धरने में शामिल हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, योगिता के हत्यारों को फांसी दो, योगिता रे बेटी के हत्यारों को फांसी दो, योगिता 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 बेटी के हत्यारों को फांसी दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। योगिता बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, योगिता बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, योगिता बेटी के हत्यारियों को फांसी दो, फांसी दो। ब्राह्मणवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय। टूसी में रहती हूँ। जी कमलेश जी, जिस आज ये सांकेतिक जो एक मार्च निकाला गया है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये मार्च हमारे डॉक्टर योगिता गौतम के निर्मम हत्या जो की गई है उसके संवेदन जो हमारे अंदर है इतनी, उसके प्रति जो हमारे अंदर आक्रोश है उसको लेकर के निकाला गया है। हमारे जो लोग इस तरह से इस लड़की की हत्या हुई है, बच्ची
बच्ची जो इतनी मुश्किल से हम लोग MBBS और फिर MD करके जो आगे निकलते हैं, उसको ब्राह्मणवाद, जैसे कि विवेक तिवारी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी है, गोली मार के, उसके सर में मार के। और क्या कहते हैं कि उसको शादी करनी थी, उससे शादी करनी थी। क्यों? वो ब्राह्मण है, जरूरी तो नहीं है कि कोई ये जाटव लड़की उसके साथ शादी करे। वो इतनी काबिल और इतनी लायक है कि वो अपने बलबूते खड़े हो सकती है, कर सकती है। फिर वो जबरदस्ती उससे शादी करना क्यों चाह रहा था? और यदि शादी नहीं की तो क्या वो मार देगा? क्या वो मारेगा? इस तरह से ये लोग मार दे रहे हैं इस समाज को। तो ऐसा ना हो और हम लोग इस तरह से फेस ना करें, आगे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके उपलक्ष्य में हमने निकाली है ये मार्च। कुछ और साथी हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो मार्च ये इन्होंने निकाला है, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक सिद्धार्थ है। जी अशोक जी, क्या है पूरा मामला और किस तरह से एक डॉक्टर जो जाटो समाज से आती हैं, बहुजन संघ से आती हैं, किस तरह से इस पे पूरी रोशनी डालिए कि क्या है पूरा मामला? ये कोई पहली घटना नहीं है और ये बहुत सालों से चलती आ रही है। और 2015 का जो रोहित वेमुला कांड आपने पूरे दुनिया भर में छाया था, उसके हमने शायद सबक नहीं लिया। और यही कारण है कि लगातार चाहे पायल तड़वी हो, चाहे दूसरे अन्य बच्चे हों, उनकी हत्याएं। और अब ये आगरा की जो घटना हुई है, ये विभत्स घटना, जैसे बहन ने हमारी ने बताया कि किस तरीके से मनवाद लोग अब जो है, मनवादियों का जो एट्रोसिटीज़ करने का जो तरीका है वो बदल गया है। क्योंकि अब वो लोग जो है, जो क्योंकि गांव में जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बेचारे खेती मजदूरी करते हैं, उनके ऊपर इतने एट्रोसिटीज़ नहीं हो रहे हैं जितने कि हमारे शहरों के अंदर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो अपने समाज का आगे चल के भविष्य में संबल ना बने, उनको मजबूती प्रदान ना करें और किसी तरीके से मनोवाद के तहत घेर कर उनको या तो बेकार कर दिया जाता है। अगर वो उनकी बातें नहीं मानते हैं तो उनको और बड़े ही ऐलान करके उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। ये जो अभी कांड हुआ है, ये ऐलानन हत्या है। ये कोई ऐसी नहीं है कि अचानक कोई हत्या हो गई हो, क्योंकि उसके हत्या से 3 दिन पहले उनके पिताजी ने, उनके भाई ने आके आगरा के अंदर उनके अपहरण की FIR दर्ज कराई थी। अगर पुलिस सशक्त होती तो शायद उस समय ही अगर संज्ञान लेती तो वो बच्ची बच सकती थी। तो हमें उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और सबको साथ आना पड़ेगा और हमारे बच्चों को, हमें अपने दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। तभी हम अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ी है और आगे आने वाला जो समय है, जो बहुत ख़राब आ रहा है, शायद अब तक जितना हमने झेला है शायद उससे 10 गुना ज़्यादा ख़राब आने वाला है। जब तक अपने बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करेंगे, हम आगे की लड़ाई को नहीं जीत सकते। जी, इसी कड़ी में एक और हैं साथी मेरे साथ, इनसे भी इनका परिचय जानूंगा। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम GS राणा है और मैं ये वसुंधरा निवासी हूँ। जी, जो ये आपने एक सांकेतिक कैंडल मार्च निकाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। देखिए, सांकेतिक कैंडल मार्च जैसे ही हमें सुबह न्यूज़ में दी थी, पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इसका मैंने आह्वान किया था। पहले हमने कोशिश की थी कि हम क्षेत्रीय जो हमारा पुलिस स्टेशन से, उनके SHO साहब से हमने परमिशन लेने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। उसके बावजूद हमने जो ये कैंडल मार्च शांतिपूर्ण अपने धर्मस्थल में बुधवाटिका सेक्टर 15 में निकाला है। ये इसलिए निकाला गया कि आज हमारे समाज की एक योगिता गौतम, जो जाटो समाज से लड़की है, एक बड़ी होनहार बच्ची थी, वो MBBS MD थी, उसकी जो इस तरह से हत्या की गई है। और हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण ये है कि वो एक मनवादी जो है, विवेक तिवारी नाम का लड़का, जो कहीं पढ़ने में उसके आगे बिल्कुल जीरो था और वो उस पर काफ़ी समय से ये घात लगाए बैठा था कि ये लड़की एक क्रीमी लेयर है और इसको जो है मैं ज़बरदस्ती इससे शादी करूँगा। मेन जो मोटिव था उसका कि इससे शादी करनी है ताकि वो उसकी कमाई खा सके, क्योंकि इनको तो हराम पचा हुआ है। ये 2 ईंट रख के बैठ जाते हैं कि प्राचीन हनुमान मंदिर लाओ चढ़ावा, उससे इनके पेट फूल जाते हैं। इनके बच्चे ना मेहनत करते, ना इंटेलिजेंट है। हमारे बच्चे इंटेलिजेंट भी और मेहनती भी हैं। अब से कुछ समय पहले, हज़ारों वर्षों पहले, इनकी एक नीति थी जिसे मनुवादी प्रथा कहते थे, कि जब हमारा कोई बच्चा पहला पैदा होता था लड़का और वो बलिष्ठ होता था, जैसे आप जैसे नौजवान हैं, तो उसको ये धर्म के नाम पे गंगा में या नदी में डुबो के मार देते थे। हमारे लोग शिक्षित नहीं थे, उन्हें गुमराह कर देते थे कि ये दान करो गंगा को तुम। वो क्यों मारते थे? ताकि ये लड़का बलिष्ठ है और हमारी हड्डियाँ ना तोड़ दे आगे चल के, इन्हें ये डर रहता था। उस समय हमारे जो आगे के वंश को ख़त्म करने का इनका ये तरीका था, हमारी ताकत को। लेकिन आज उसमें थोड़ा सा और जुड़ गया।
वो क्या जुड़ गया है, वो ये जुड़ा है कि जो इस समाज की या तो क्रीमी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट और आगे चल के बहुत बड़ी बनने वाली है, किसी ओहदे पे जाने वाली है, या तो वो हमसे शादी करे इनके गंवार अनपढ़ बेवकूफ़ों से। उसको अगर वो शादी नहीं करेंगे तो उसका अपहरण करेंगे, मारेंगे, जैसे हमारी आज इस बिटिया का योगिता गोल्ड। मौजूदा सरकार से क्या मांग है और कितनी उम्मीद है आप लोगों को? योगिता देखिए, मौजूदा सरकार से हम तो साफ ये कहेंगे, बहुत से लोग घुमा के कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि उम्मीद तो बिल्कुल जीरो के बराबर है। अगर उम्मीद होती तो इस तरह की हत्याएं जो दिन प्रतिदिन एट्रोसिटी एक्ट हो रहे, खासकर हमारी बच्चों के साथ ही क्यों होते? क्योंकि इनकी सरकार है। मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और ना रहेगी जब तक ये सरकार रहेगी। ये उसी मनुवादी प्रथा को कायम करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, करने की कोशिश है और करेगी, अपने विचारों से करेगी। लेकिन जाटव समाज या ये बहुजन समाज इतना कमज़ोर नहीं है अब जो हो जाने देगा। इनके वो इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। हम लोग मरते भी हैं और मरने के लिए तैयार भी हैं, पहले से मरते भी आ रहे हैं और मरने के लिए आगे भी तैयार हैं। जो इन्हें एक जलवा दिखाया था हमने 2018 को 2 अप्रैल को, वो इन्हें दोबारा भी दिखा दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग रूल रेगुलेशन का ज़्यादा पालन करते हैं इसलिए पिटते हैं। ये लोग रूल रेगुलेशन नहीं जानते कोई, ना इनके अंदर कोई सभ्यता है, ना ये सामाजिक है, ये उड़दंग है, जानवर हैं ये लोग, इसलिए इतनी बेरामी से हत्या कर देते हैं। हमारा आदमी को सुना किसी को? अगर इनकी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा होगा और हमारा आदमी वहाँ रहता है, बहुजन समाज का, जाटव समाज या दलित समाज का, वो उसकी रक्षा करता है, ये मानवता है, ये सभ्यता है, हमारे भगवान बुद्ध ने सिखाई है हमें, हमारे बाबा साहब ने हमें ये दी है। लेकिन इनके मनुवाद ने क्या दी है कि दूसरी बहन बेटियों की अपनी की इज्जत नहीं बचा पाते। ये अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए भी हम लोग जाते हैं, इनकी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, ये हमारी की क्या बचाएंगे? तो ये उनका उद्देश्य है कि इस समाज की क्रीमी लेयर को, लड़का है तो उसकी लड़की से गंवार से शादी करे तो ये ठीक है, हमारी लड़की क्रीमी लेयर है तो इनके गंवार से शादी करे तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो मार दो। ये इनका उद्देश्य है। मैं अनिल कुमार केन, वसुंधरा में ही रहता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। और ये योगिता गौतम जो है, ये मेरे ही समाज की एक बच्ची थी जिसने मुरादाबाद से MBBS किया। उसके उपरांत ये बच्ची जो है MD, 1 हफ्ते पहले MD की इसको डिग्री मिली थी। एक विवेक तिवारी नाम के एक शख्स जो थे, इनके 1 साल सीनियर MBBS में रहे थे, तो वो तब से इस बच्ची के पीछे पड़े हुए थे कि मुझसे शादी करो, क्योंकि वो जो है ना, विवेक तिवारी वो रसूख वाले भी हैं, उसके फादर शायद जो है ना डिप्टी SP से रिटायर्ड भी हैं। तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, ज़बरदस्ती का इस्तेमाल करते हुए उस बच्ची के पीछे पड़े रहे विवेक तिवारी कि मुझसे शादी करो। उस बच्ची ने इग्नोर करती रही क्योंकि उसको आगे पढ़ना था, कुछ बनना था। फिर उसने SN मेडिकल कॉलेज आगरा में MD में एडमिशन लिया। तब भी वो विवेक तिवारी नाम का आदमी उसके पीछे पड़ा बच्ची के कि मुझसे बात करो। वो बात नहीं करना चाहती थी। तो अभी रिसेंटली जो है, ये परसों की घटना है कि वो विवेक तिवारी ने उस बच्ची को फ़ोन करके कहा कि योगिता, मैं तुमसे आखिरी बार जो है ना बातचीत करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे नहीं मिलूँगा और ना मेरा आपका कोई भी ऐसा कोई संबंध रहेगा जिससे कि आपको कोई परेशानी हो। अब देखिए, ये जो है ना, सारे जो है ना अनुसूचित जाति SC ST कम्युनिटी पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं कि हर जगह तो जो है ना ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि SC ST वालों की कोई नहीं सुनता। तो ये है कि हम लोग गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इस बच्ची को जो है ना न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उस बच्ची के समर्थन में हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो जय भीम। मैं आनंद कुमार। आनंद जी, क्या हुआ है और पूरी घटना पर कितना आप इसको जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर, जैसा समाज में एक घटना जो आजकल चल रही है और बड़ा रोष हमारे इस दलित समाज में, जाटव समाज में व्याप्त है, हमारी
बहन योगिता गौतम जो पेशे से डॉक्टर थी, और इस दलित समाज में, जाटव समाज में एक डॉक्टर बनना या उसको बना पाना मतलब अपनी गवा चुके और आने वाली 3 पीढ़ियों को दांव पे लगाना होता है। एक तो वो माँ बाप जिन्होंने उसको डॉक्टर बनाने के लिए दिन रात एक करे, दूसरा वो बच्ची जिसने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात एक करे, और उसके बाद वो आने वाली पीढ़ी जो शायद भविष्य में IAS, IPS या MBBS नहीं, उससे भी बड़े सर्जन डॉक्टर बन सकते थे। इन मनुवादियों ने उस बहन की हत्या करके, निर्मम हत्या करके, डॉक्टर विवेक गौतम जो पेशे से डॉक्टर विवेक तिवारी कहे जाते हैं, लेकिन डॉक्टर का तो पेशा भगवान का दर्जा माना जाता है, लेकिन उन्होंने उसको भी कलंकित कर दिया। सरकार से क्या मांग है और क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या न्याय मिलेगा? इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार के बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं जिन्होंने हमारी बहन की निर्मम हत्या करी है, उनको फांसी दी जाए, हमारे उन परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और जो भी खर्चा आज तक उसके पूरे परिवार का हमारी बहन की शिक्षा का रहा है, वो खर्चा गवर्नमेंट, जैसा कि कोई भी शर्मा जाति से बिलोंग करने वाले, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करने वालों को सरकार मुहैया कराती है धनराशि के रूप में, वो सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिया जाए। और भविष्य में जो आजकल ये मनुवादी सरकार जय घोष करके बैठी है कि हम रामराज लाएंगे, तो नहीं चाहिए हमें ऐसा रामराज जहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती हो। हमें चाहिए रावणराज जहां एक रावण अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए तन मन धन अपना राजपाट अपनी जान बलिदान पर लगा देता है। हमें वो रावण राज चाहिए जिसमें हम अपनी बहन की इज्जत और हमारी बहन दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में निडर होकर अपने घर आ जा सके। हमें उस राज्य की, उस सत्ता की, उस समाज की ज़रूरत है, हमें बदलाव की ज़रूरत है, वो हमें चाहिए। हम इसकी मांग सरकार से करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में डॉक्टर योगिता के कुछ पोस्टर यहाँ पर लोगों ने ले रखे हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ वसुंधरा गाजियाबाद में किया गया है। आपने सुना, बहुजन संघ के जाटव समाज के ये लोग हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है, और इनकी मांग है, सरकार से पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में खासकर देखी जा रही हैं, जो बढ़ रही हैं, और बहुत सारे मामले रोज़ कहीं ना कहीं घटित हो रहे हैं, तो समाज में आक्रोश है, और ये आक्रोश एक रूप ले रहा है। धीरे धीरे लोग अपने आप में जागरूक हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें जो है सरकार दोषी को जल्द से जल्द सजा दे। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।